देखो, तृप्त हो जाना है, यही हमारा घड़ी घड़ी तृप्त होना। अक्सर लोग समझते हैं कोई व्यक्ति तृप्त नहीं है या तृप्त हो जाते हैं फिर वो कोई काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। तृप्त होके भी काम करना ये ज्ञानी का लक्षण है। अतृप्त होके काम करना अज्ञानी का लक्षण है। हाँ, तृप्त हो जाओ रोज। अब देखो, आप भूख लगता है तो भोजन करते हो तो तृप्ति मिलती है कि नहीं? ऐसे थक जाते हो, सो जाते हो, सोने के बाद ताजगी महसूस होती है कि नहीं? ऐसे जीवन में घड़ी घड़ी हमारी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं एक पूरा होती हैं। ये पूरा होने पर भी हम तृप्त नहीं होते, क्योंकि उसके बाद दूसरी इच्छाएं पर चालू हो जाता है, उस पर लग जाते हैं। तो हमें बीच बीच में रुक के ये देखना चाहिए, अरे भाई मेरी ख्वाहिश, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है, मैं धन्य भागी हूँ इसके लिए। और जितना हम धन्य भागी होते हैं जीवन में, उतना हम ये शिकायत वाला मन होता है ना, उससे दूर होते हैं। जीवन में दो ही बात होती है, एक तो हम शिकायत से गिरे हुए होते हैं, मन शिकायत करने लगता है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो दूसरा शिकायत ही शिकायत में लगे रहते हैं, या धन्यभागी होते हैं। ठीक है ना? और जितना हम धन्यभागी होते हैं उतना हमको जीवन में और चीजें मिलती रहती, ठीक है ना? कमी नहीं होती। और कुछ है? किसी को कुछ बैठो बैठो। हाँ बोलो। हाँ, इधर भी है ना क्वेश्चन, यू विल गेट द माइक देयर आल्सो। जय गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुदेव, मैं परवीन भारमल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। गुरुदेव, हम लोग जब आपके पास आश्रम में आते हैं तो हमारे पास ढेर सारे प्रश्न होते हैं, ढेर सारी चिंताएं होती है, लेकिन जैसे ही हम आपके दर्शन करते हैं हमारी सारी चिंताएं, सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है गुरुदेव कि यहाँ से वापस जाने के बाद फिर से वो सारे प्रश्न उलझने हमारे दिमाग में आ जाती है, तो कुछ ऐसा परमानेंट उपाय बताएं कि जैसी मन की स्थिति यहाँ रहती है वैसी स्थिति हमारी घर जाने के बाद। अच्छा चलो, ये ख्वाहिश अच्छा है, कम से कम यहाँ आते तो मैं बच गया भाई। नहीं तो तुम्हारे इतने सारे प्रश्न हो जाते तो क्या करें। हाँ, उनको देना। गुरुदेव, हम 375 पार्टिसिपेंट छत्तीसगढ़ से यहाँ पर कोर्स करने आए हैं, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और हम सारे पार्टिसिपेंट दूर से एक छोटी सी भेंट है, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, हम ले लेंगे बाद में। हाँ, अभी तो उनको दे देना। दूसरे तुम्हारे बाजू में खड़े हैं वो लाल शर्ट, उनको दे दो। हाँ भाई बोलो। जय गुरुदेव, मेरा नाम चिन्मय है, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें। यूजुअली क्या होता है, 1-2 महीने कुछ करो और उसका एफर्ट ना दिखे तो दिमाग खुद से कुछ शरानी करके हमें वापस दूसरे पोस्ट पे बैठा देता है। अच्छा, तो कैसे उसको ओवरकम करके किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी। अरे कोई रास्ता ही नहीं है भाई, इसका कोई उपाय ही नहीं। अभी क्या करोगे? प्रणाम गुरुदेव। एक मिनट रुको तो। अच्छा। हाँ, कोई बचने का कोई उपाय नहीं है तो क्या करोगे? आप ही बताइए। नहीं, तुम करते हो तो कुछ लाभ होता है, इसीलिए करते हो ना जी। अब देखो, पेड़ में फल आ रहे हैं तो पानी दिया तो पेड़ से फल आया। अब पानी देना बंद करते तो कुछ दिन के बाद सूख जाती, पेड़ सूख जाती है कि नहीं? फिर याद आता है, अरे भाई पानी जब देता था तो कितना अच्छा लगता था, नहीं? ऐसा है ना? यस। हाँ, बस उत्तर समझ गए ना? हाँ, इधर दे दो, यहाँ पर, यहाँ एक देना। हाँ, हम आएंगे, वहाँ देंगे। पहले यहाँ पर पूछो। हेलो। हाँ बोलो। प्रणाम गुरुदेव, माई सेल्फ अन्वेषा। हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है
हम आपको हमेशा याद करते हैं, सुबह उठते भी और रात में सोते भी। अच्छा, पर हमारे जाने के बाद आप हमें याद करते हैं? हम सब आपको याद रहते हैं कि नहीं? अच्छा, मैं इसका सीक्रेट मैं बाद में बताऊंगा कान में। हाँ, थैंक यू। जय गुरुदेव गुरुजी। देखो याद उसी को करते हैं जो भूल जाते हैं, हम भूलते ही नहीं है तो याद कैसे करें? बोलो। Jai Gurudev Guruji, there are 41 participants from Apex Harmony course. So they wanted to ask few questions. They are from Toyota Kirloskar Motor Car Manufacturing Company. So they are going for a competition in August with other country employees. So last year they won 4 gold, 7 silver and 2 bronze. So this year they want to perform better than before. So they have few questions to ask you and they are here to seek blessings from you. Yeah, go ahead. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಗುರುದೇವ್ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅದರ ಕರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀನು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆಯ ವಿಚಾರ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, ಅದೇ ವಿಚಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಚ್ಚು ಬಿದ್ದಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕರ್ಮದ ಆಧಾರದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡಿ, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಗುರುದೇವ್, ನಾನು ಬಸವಣ್ಣ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾವು 17 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಗುರುದೇವ್. ಗುರುದೇವ್, ಬೇವಿನೆಲೆ ಕಹಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು 1-2 ತಿನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಬೇವಿನೆಲೆನ ಮೇಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇವಿನೆಲೆ ಕಹಿನ ಸಿಹಿನ? ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜ ಯಾವುದು ಗುರುದೇವ್? ಯಾವುದು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದು ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೊಯೋಟಾ ಇಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗುರುಗಳೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ यहाँ पर बोलो भाई, इसके पास है मैं. हाँ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಯರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಭಯಪಡಬೇಡ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡು, ಸರಿನಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು. Jai Gurudev, I want to just give it to you. Okay. I have bring it for you. You made the painting, na? Yes, I have made it. I will take it later on. You come to that end, na? After satsang. जय गुरुदेव. हाँ, मेरा क्वेश्चन है, हाँ, बोलो. मैं 2017 से आपका नियमित सुदर्शन क्रिया कर रही हूँ गुरुजी, और मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई हूँ. पर मेरा ज़िंदगी बहुत संघर्ष में रहा, क्योंकि पति कोल इंडिया में काम कर रहे थे, हाल ही में गुजर गए 25 में. 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी की मैंने शादी की है. लेकिन गुरुजी, इतने बात कठिन देखने के बावजूद मेरे चेहरे में जो मुस्कान है वो सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि मैं नियमित सुदर्शन क्रिया किया, मैंने छोड़ा नहीं. एडवांस ये 4th है, और फर्स्ट टाइम मैंने विशालक्ष्मी मंडप मैंने यहाँ कोर्स कर रही हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से.
बढ़िया बढ़िया। रिसेंटली मेरा कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, सिर्फ आपके लिए, वो आपको समर्पित है गुरुदेव, कि मेरा कविता संग्रह मैंने लिखा और ये मैं आपको समर्पित करती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं एक कविता सुना सकती हूँ। छोटा सा सैंपल मार। एकदम एकदम। हाँ, देखो जब